वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और जो लक्ष्य आपको एकेटीयू यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है उसको लेकर आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज है 23 जून 2025 और 23 जून 2025 का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एकेटीयू जो कि एक महान यूनिवर्सिटी बनती जा रही है उसने वादा किया था, उसने एक टेंटेटिव डेट शीट जारी की थी कि 27 जून से आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे और अभी तक वो टेंटेटिव डेट शीट 23 जून 2025 तक टेंटेटिव ही है। अभी इन्होंने फाइनल डेट शीट भी जारी नहीं की है। लेकिन ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आपके एग्जाम कब से कंडक्ट कराए जाएंगे, क्योंकि बच्चा एक तरफ तो परेशान है कि सेकंड सेमेस्टर में उसको इतना समय नहीं मिल पाया है कि वो अपनी तैयारी को एक मजबूत आधार प्रदान कर सके। वहीं पर दूसरी तरफ इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट भी जारी नहीं किया है। तो अभी बच्चा केवल और केवल अपने ये देख रहा है कि कहीं ना कहीं एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाए। तो अब चांसेस बन रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन्ड कर दिए जाएं, लेकिन श्योरिटी तभी होगी जब तक कोई सर्कुलर नहीं आ जाता। तब तक आप केवल और केवल 27 जून को टारगेट करके ही अपनी तैयारी करते रहेंगे। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड की जाती है उसमें यही दो क्वेश्चन ट्रेंडिंग में रहते हैं कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा या एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि रिजल्ट अब कभी भी आ जाए। देखिए, अगर आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं 27 जून से और उसी बीच में रिजल्ट आ जाता है तो आपका दिन या आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे एक दो सब्जेक्ट में बैक आ गई है, कुछ बच्चे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन समय वहां पर वेस्ट होगा ही। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट की टेंशन इस समय छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको पता है एकेटीयू में सेकेंड ईयर में प्रमोट होने के लिए रूल है कि अगर आप एक सेमेस्टर को भी पूरा कंप्लीट क्लियर कर लेते हैं और आपके जो क्रेडिट हैं उस सेमेस्टर के वो मिनिमम क्रेडिट से इक्वल या उससे ज्यादा हो जाते हैं, तब भी आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो जाएंगे। तो अभी आपको केवल और केवल टारगेट रखना है अपना सेकंड सेमेस्टर। आप सेकंड सेमेस्टर में किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं इस चीज पर आपका फोकस होना चाहिए। तो मैं उन बच्चों के लिए यही मैसेज लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो दोनों चीजों को लेकर। जो दोनों क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं कि हमारे एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, उसका सिंपल आंसर ये है 23 जून 2025 तक अभी फाइनल डेट शीट जारी नहीं हुई है। तो आपके चांसेस हैं कि एकेटीयू अब एग्जाम पोस्टपोन करेगा ही करेगा, क्योंकि अभी उसने 25 जून तक एग्जाम फॉर्म भरने की डेट दी है। और उन बच्चों के लिए भी मैं बताना चाहता हूं कि जो बच्चे ये सोचते हैं कि एक दिन में कैसे आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, कैसे एडमिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बेटा, जब कोरोना का समय चल रहा था तो उस समय ऐसी हालत थी एकेटीयू यूनिवर्सिटी की कि बच्चा एग्जाम सेंटर के बाहर अपना एग्जाम फॉर्म भर के फिर एडमिट कार्ड हाथों हाथ वहां पर उसका रिलीज किया जा रहा था। तो उस चीज को तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि 25 जून तक आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे और 26 जून ही बीच में बचा हुआ है, तो क्या एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे और हुए भी हैं। मैं तो हाथों हाथ की बात आपको बता रहा हूं। तो जब से कोरोना आया है तब से एकेटीयू यूनिवर्सिटी अपने ट्रैक से हट गई है, वो अपने ट्रैक पर आना चाह रही है। तो किसी ना किसी बैच से, किसी ना किसी सेशन से तो उसको स्टार्ट करना ही था। हाँ, इस सेमेस्टर में बच्चों को समय कम मिला है, ये जरूर एक क्वेश्चन मार्क है। आप एकेटीयू से मैं सिंपल यही है गुजारिश कि आप इन एग्जाम्स को लगभग एक हफ्ता या 10 दिन आगे जरूर बढ़ा दें, ताकि बच्चों को भी थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा और जो आपका ये डेटा पूरा रायता फैला हुआ है ये भी आप लोग सिमेट लेंगे, क्योंकि इन्होंने 9 जून से एग्जाम फॉर्म भरने की डेट जारी की थी। 9 जून से जब इन्होंने एग्जाम फॉर्म डेट जारी की कि एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, तब तक इनके पास कोई डेटा किसी बच्चे का अपलोड नहीं था। फिर ये डेटा अपलोड करने में लगे, यानी कि जो रायता इन्होंने बिखेर रखा था उसको समेटने के चक्कर में ये लग गए और उसमें इतना समय निकल गया कि फिर जाकर अब आपके एग्जाम फॉर्म फिल होने स्टार्ट हुए हैं, जब इन्होंने 2 बार डेट एक्सटेंड कर दी है। तो प्रॉब्लम तो एकेटीयू में इस समय चल रही है, लेकिन आपको उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको अपने लक्ष्य से भ्रमित नहीं होना है। 27 जून आपको अभी टारगेट मिला हुआ है एग्जाम का, तो आप 27 जून को ही टारगेट बनाकर चलें। मुझे एक क्वेश्चन का डाउट और हो रहा है कि कहीं ये ऐसा ना कर दें कि पहले 1 या 2 पेपर को शिफ्ट करके बिल्कुल लास्ट में ले जाएं और बच्चे उस चक्कर में अपना समय बर्बाद कर लें कि हाँ
एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं। तो बच्चों, जब तक कोई भी ऑफिशियल सर्कुलर नहीं आ जाता है एग्जाम पोस्टपोन का, तो आप किसी भी न्यूज से दूर रहें, किसी भी न्यूज से ना भ्रमित हूं कि आप अपने लक्ष्य को छोड़ रहे हैं और कि अब तो एग्जाम पोस्टपोन हो ही जाएंगे, चलिए अब हम बाद में पढ़ लेंगे। अगर एग्जाम पोस्टपोन हुए तो या तो 1 हफ्ता 10 दिन हो सकते हैं, या मुझे दूसरा जो रास्ता लग रहा है वो ऐसा भी कर सकती है यूनिवर्सिटी कि आपके पहले 2 पेपर को शिफ्ट करके लास्ट में पहुंचा दे, तो वहां पर आपका लॉस ना हो जाए, बस इसी चीज से आपको बचना है। दूसरा, रिजल्ट की टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी आप करके आए हैं, जो भी आप लिख कर आए हैं, उसका रिजल्ट, उसकी कॉपी चेक हो चुकी है। वो रिजल्ट अपलोड कब होगा वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर कि कितना वर्क वो कर रहे हैं। तो आप उस चीज में ना तो आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉपी जितने नंबर आपको मिलने थे चेक होकर मिल चुके हैं। तो उस चीज को बिल्कुल दिमाग से आप निकाल दीजिए। बस अब आपको फोकस करना है अपने सेकंड सेमेस्टर में कि हम किस तरीके से इसको क्लियर करें, किस जी जान से हम मेहनत करें कि हमारा सेकंड सेमेस्टर बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपका 1 साल बच जाए, आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो जाएं। तो बिल्कुल परेशान ना हो, 27 जून को ही अभी तक टारगेट करके आप तैयारी करते रहें। जो भी ऑफिशियल नोटिस आएगा उसकी जानकारी आपको तुरंत दे दी जाएगी। जब तक ऑफिशियल कोई चीज नहीं आती है तब तक आप किसी भी न्यूज से या किसी भी न्यूज के संबंध में अपने टारगेट को बिल्कुल भी ना अलग करें या अपने टारगेट से बिल्कुल भी ना भटकें। मेरा यही आपको मैसेज देना था। आप बिल्कुल परेशान ना हो, जैसे ही एग्जाम पोस्टपोन होंगे उसका सर्कुलर यूनिवर्सिटी जारी कर देगी, लेकिन अभी आपके सामने केवल और केवल 27 जून टारगेट होना चाहिए। तो चलिए, आई होप आप मेरे इस मैसेज को, इस संदेश को समझने की कोशिश करेंगे और जी जान से मेहनत करके इस समय का यूटिलाइजेशन करेंगे और किसी भी टारगेट से अपने भ्रमित नहीं होंगे। कोई भी न्यूज आपको कैसे भी कहीं से भी मिल रही है, जब तक वो ऑफिशियल ना हो तब तक आप उस पर विश्वास ना करें। मेरा यही आपको मैसेज है। तो चलिए मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।